प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने आपको रामस्य पितृभक्ति पाठ पढ़ाया था। अब मैं आपको उसके आगे के श्लोक पढ़ा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनें। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि तथा सर्वमाख्यास्यामि पुनस्तहम्। राजा दशरथ, राजा माने राजा, राजा दशरथ, शुभम माने प्रिय और अशुभम माने अप्रिय। राजा दशरथ प्रिय और अप्रिय जो कुछ तुमसे वक्ष्यते माने कहेंगे, जो कुछ तुमसे कहेंगे, यदि तुम उसे करिष्यसि माने कर सको, यदि तुम उसे कर सको तो मैं तुम्हें सर्व आख्यास्यामि, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। राजा दशरथ प्रिय और अप्रिय जो कुछ तुमसे कहेंगे, यदि तुम उसे कर सको तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। तत्तु वचनम श्रुत्वा केकय्या समुदाहतं उवाच व्यथितो रामस्थं देवी नृपसन्निधौ। केकय्या माने केकय्या द्वारा कही गई इस वचन को, एतद् वचनम श्रुत्वा, इस वचन को सुनकर, इस बात को सुनकर राम व्यथित माने दुखी, राम अत्यंत दुखी हुए। राजा के पास बैठी हुई, नप माने राजा, सन्निध माने बैठी हुई, राजा के पास बैठी हुई माता केकई से बोले, उवाच माने बोले, माता केकई से बोले। दोबारा फिर देख, केकई द्वारा कही गई इस बात को सुनकर राम अत्यंत दुखी हुए और राजा के पास बैठी हुई माता केकई से बोले। अहो धिक् नाहरस्य देवी वक्तुं मामी दृशा वचः अहम ही वचनाद राज्ञा पतेमपि पावके। धिक् माने धिक्कार, अहो माने अरे, अरे मुझे धिक्कार है। हे देवी, आपको मेरे प्रति ऐसा वचन कहना उचित नहीं है। देवी वक्तुम, वक्तुम माने कहना, हे देवी आपको मेरे प्रति ऐसा वचन माने वचन कहना उचित नहीं है। क्योंकि मैं ही माने निश्चय ही, क्योंकि मैं निश्चित रूप से राजा की आज्ञा से पावके माने अग्नि में भी, पते माने गिर सकता हूँ। मैं राजा की आज्ञा से अग्नि में भी गिर सकता हूँ। अरे मुझे धिक्कार है। हे देवी, आपको मेरे प्रति ऐसा वचन कहना उचित नहीं है, क्योंकि मैं निश्चित रूप से राजा की आज्ञा से अग्नि में भी गिर सकता हूँ। भक्ष्येयं विषम तीक्ष्णं पथ्येमपि चाणवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च। हे माता, मैं अपने महान पिता, गुरुणा माने महान, महान पिता एवं राजा के हित में, नीचे लाइन में दिया है हितेन, नृपेण माने राजा, राजा के हित में भयंकर विष को भी, विषम तीक्ष्ण ऊपर लाइन में है, विषम तीक्ष्ण भयंकर विष को भी खा सकता हूँ और गहरे समुद्र में भी डूब सकता हूँ। अब हम दोबारा देखते हैं। हे माता, मैं अपने महान पिता एवं राजा के हित में भयंकर विष को भी खा सकता हूँ और गहरे समुद्र में, अर्णवे माने समुद्र, और गहरे समुद्र में भी डूब सकता हूँ। तद ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यद वि आकांक्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विनिवास्ते। हे देवी, राजा ने जो भी कुछ मन से, आकांक्षित माने मन से चाहा है, राजा ने जो भी कुछ मन से चाहा है, वह बात वचन मुझसे वही माने कहिए, वह बात मुझसे कहिए वचन। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिजाने माने प्रतिज्ञा, करिष्य माने करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे अवश्य पूरा करूँगा। रामो द्विनिवास्ते, राम दो प्रकार की बातें नहीं करता है। हे देवी, राजा ने जो कुछ मन से चाहा है वह बात मुझसे कहिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे अवश्य पूरा करूँगा। राम दो प्रकार की बात नहीं करता। तामर्ज व समायु युक्त मनारिया सत्यवादनम उवाच रामम केकई वचनम रसदारुणम। आज माने नीच, नीच विचारों को धारण करने वाली, नीच विचारों को धारण करने वाली केकई ने सरल, सत्यवाद ने
सरल स्वभाव से युक्त सत्यवादी राम से अत्यंत कठोर वचन कहा। नीच विचारों को धारण करने वाली कैकेयी ने सरल स्वभाव से युक्त सत्यवादी राम से अत्यंत कठोर वचन कहा। पुरः देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरो दत्तो शसल्येन महारणी। कैकेयी ने कहा, हे राघव, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच देवासुर माने देवताओं और असुरों के बीच बाणों से विधे हुए मेरे द्वारा रक्षित किए जाते हुए तुम्हारे पिता ने मुझे सम्मान देते हुए वरो दत्तो 2 वर प्रदान किए थे। कैकेयी ने कहा, हे राघव, प्राचीन काल में देव और असुरों के बीच बाणों से विधे हुए मेरे द्वारा रक्षित तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे। तत्र मैं याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दंडकारण्ये तव चादेवं राघव। कैकेयी ने कहा, हे रघुवंशी राम, उन 2 वरों में से मैंने पहले वर के बदले में भरतस्य अभिषेचनम, पहले वर के रूप में भरत का राज्याभिषेक, और गमनम दंड कारण तब चाध्यम, और दूसरे वर के रूप में तुम्हारा दंडक वन में जाने की बात राजा से मनवा ली है। कैकेयी ने कहा, हे रघुवंशी राम, उन 2 वरों में से मैंने पहले वर के बदले में भरत से अभिषेक माने भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर के रूप में तुम्हारे दंडक वन में जाने की बात को राजा से मनवा लिया है। यदि सत्य प्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुम इच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठं मम वाक्यमिदं शृणु। कैकेयी ने कहा, नरश्रेष्ठ सेकंड लाइन में दिया हुआ है, नरों में श्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ माने नरों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम पिता की आज्ञा का पितरम कर्तुम इच्छसि, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हो, पिता की प्रतिज्ञा पिता की प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हो, तो अपने वचन को सत्य सिद्ध करना चाहते हो, तो मेरे इस वाक्य को सुनो। कैकेयी ने कहा, नरों में श्रेष्ठ राम, यदि तुम पिता की प्रतिज्ञा और अपने वचन को सत्य प्रतिज्ञा करना चाहते हो, तो मेरे वाक्य को सुनो। त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भरता कौशलपते प्रशास्तु वसु धामिमाम। कैकेयी ने कहा, हे राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन चले जाना चाहिए। 9 वर्षाणि 5 च, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन चले जाना चाहिए। भरता कौशलपति प्रशास्तु वसुधामिमाम, और भरत को कुशल नरेश की भूमि का शासन करना चाहिए। कैकेयी ने कहा, हे राम, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन चले जाना चाहिए और भरत को कुशल नरेश की भूमि पर शासन करना चाहिए। प्रियं मित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामा कैकेय्यं चेदं ब्रवीत। राम कैकेयी नीचे की लाइन दिया, कैकेयी चलो राम कैकेयी के द्वारा अब्रवीत माने कहे गए अप्रिय और मृत्यु के, मरणोपम माने मृत्यु, ऊपर की लाइन तद प्रिय अप्रिय हो गया, अप्रिय और मरणोपम माने मृत्यु के समान कष्टदायी वचन को श्रुत्वा माने सुनकर व्यथित ना होते हुए कैकेय्य अब्रवीत, कैकेयी से बोले।
दोबारा फिर देखते हैं। राम कैकेयी के द्वारा कहे गए अप्रिय और मृत्यु के समान कष्टदायी वचन को सुनकर व्यथित न होते हुए कैकेयी से बोले, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तु महं त्वयितः जटाचीरधरो राज्ञा प्रतिज्ञा अनुपालयन्। राम ने कैकेयी से कहा, अच्छा ठीक है, एवमस्तु, अच्छा ठीक ही है, ऐसा ही होगा। मैं जटाएं और जटाचीर माने जटाएं और चीरधरो माने वल्कल वस्त्र धारण करके राजा की आज्ञा मानते हुए वन में रहने के लिए चला जाऊंगा। दोबारा फिर देखते हैं। राम ने कैकेयी से कहा, अच्छा ठीक है, एवमस्तु ने अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं जटा चीर माने जटा माने जटाएं और चीर माने वल्कल, तो वल्कल वस्त्र धारण करके राज्ञा माने राजा की आज्ञा, प्रतिज्ञा माने आज्ञा मानते हुए वनम माने वन में रहने के लिए, गमिष्यामि माने चला जाऊंगा। अहम ही सीताम राज्यम च प्राण निष्ठान धनानि च हस्तो भात्रे स्वयं दध्या भारतीय प्रचोदिता। हे माता, आपसे प्रेरित हुआ मैं अपने भाई भरत के लिए राज्य को, मैं अपने भाई भात्रे माने भाई, मैं अपने भाई भरत को राज्य माने राज्य को, और प्रिय प्राण माने प्राण, और प्रिय प्राणों को धनानि माने धन को, और धन को ऐश्वर्य की प्रसन्नता पूर्वक, और ऐश्वर्य को क्या कर सकता हूँ मैं, ऐश्वर्य को प्रसन्नता पूर्वक त्यागने के लिए तैयार हूँ। दोबारा फिर देखते हैं। हे माता, आपसे प्रेरित हुआ मैं अपने भाई भरत के लिए राज्य को, प्रिय प्राणों को, धन एवं ऐश्वर्य को प्रसन्नता पूर्वक माने त्यागने के लिए तैयार हूँ। न हतो धर्मचरणम किंचित अस्ति महत्तरम यथा पितरी शुश्राम तस्य वा वचन क्रिया। हे देवी, पिता की सेवा करने, हे देव, शुश्रूषा माने सेवा, पितरी माने पिता की सेवा करने या उनकी आज्ञा का पालन करना, वचन क्रिया उनकी आज्ञा का पालन करने जैसे उत्तम धर्म से बड़ा, ऊपर की लाइन में है धर्माचरणम, उत्तम धर्म से बड़ा अन्य कोई दूसरा महत्तरम माने कोई धर्म नहीं है। हे देवी, पिता की सेवा करने या उनकी आज्ञा का पालन करने जैसे उत्तम धर्म से बड़ा अन्य कोई दूसरा धर्म नहीं है। बच्चों, धन्यवादम।